Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Orthopedics. अब हमने अभी तक बात करी है प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। अगर एक बारी डायग्नोसिस बन गया तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है ट्रीटमेंट का। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की एंड बिलीव ऑन दिस कि प्लांटर फेशियाइटिस का ट्रीटमेंट in 95% of the cases is conservative यानी कि नॉन ऑपरेटिव। और नॉन ऑपरेटिव जब ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो ही चीजें हैं, एक अच्छा फुटवेयर या एक कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स और दूसरा फिजियोथेरेपी। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी के बारे में। तो प्लांटर फेशियाइटिस का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है एंड माय एक्सपीरियंस इट हेल्प्स इन ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ ऑल द पेशेंट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली वही ट्रीटमेंट ठीक से पेशेंट्स को नहीं मिलता। हमारे को ये जानना समझना जरूरी है कि प्लांटर फेशियाइटिस जो हो रहा है उसमें प्रेशर क्यों पड़ रहा है। प्लांटर फेशिया पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि मसल्स काफ की टाइट है और प्लांटर फेशिया भी टाइट है। तो जो फिजियोथेरेपी हम करेंगे उसमें भी हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि काफ मसल्स को हम रिलीज कर रहे हैं और प्लांटर फेशिया को भी रिलीज कर रहे हैं और उसको भी स्ट्रेच कर रहे हैं। So mainstay of treatment is calf stretching and plantar fascia stretching exercises. उसके अलावा कभी कभी फटीग रिलेटेड पेन हो सकता है तो फिर हम उसमें इंट्रिंसिक फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो 3 महीने तक कम से कम पेशेंट को करनी है। चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो पेशेंट जो है बिना फिजियोथेरेपी के खुद से भी वो कर सकता है, बिकॉज दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एट होम एज वेल। तो आप एक बारी एक्सरसाइजेस समझ लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट से, कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए उनके साथ, एक बारी समझ लीजिए कि आप ठीक से कर रहे हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइजेस आप घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफ मसल्स का स्ट्रेच होना और प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच होना ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। उसके अलावा फुटवेयर की बारी आती है। तो हाँ, एक फुटवेयर जिसका हील कुशन बहुत अच्छा है इज समथिंग विच इज रिकमेंडेड। अगर आपको और कोई भी चीज है जैसे फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स भी बनवा लीजिए ताकि उससे भी आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो और आपके हील पे प्रेशर जो है वो कम करे। थोड़ा सा आधे इंच का हील रेस कई बारी हेल्प करता है तो फिर वो आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे हील के जेल कुशंस आते हैं, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग दैट, सो डेफिनेटली दोज आर समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज ट्राई एज वेल। तो ये दोनों चीजें नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे हेल्प। दवाइयों की बात करें तो दवाइयां जो हैं वो इट इज नॉट प्राइमरी, लेकिन अगर कोई एपिसोड ऑफ इन्फ्लेमेशन है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ कोलाजन सप्लीमेंट्स, कई बारी विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, और अगर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी अप्रोप्रिएट मेडिसिन कैन समटाइम्स हेल्प, बट दे आर नॉट द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। मेन इलाज जो है उसमें फिजियोथेरेपी और काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ही है। अगर इनसे ठीक नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो मैं सिंगापुर में और यूके में जो था तो मेरी वहां पे ट्रेनिंग होती थी एक पर्टिकुलर मोडालिटी की जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, शॉर्ट फॉर्म में ESWT। तो वो एक ऐसी मोडालिटी ही थी जो प्लांटर फेशियाइटिस में सबसे पहले दी जाती थी पेशेंट्स को, इवन ड्यूरिंग और बिफोर द स्टार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें करते क्या है कि हाई इंटेंसिटी रेडियल शॉक जो है वो एडी के एरिया में दिए जाते हैं और उससे क्या होता है कि उससे स्टिमुलेशन होती है ब्लड सप्लाई की और उससे स्टिमुलेशन होती है हीलिंग की ऑफ द एरिया। लिटरेचर की बात करें तो ESWT जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट और इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी एट Saksham Ortho and CK Birla Hospital have an ESWT machine at our hospital as well. इसके कुछ सेशंस होते हैं नॉर्मली एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट हम उन सेशंस को आगे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर इन सब चीजों से भी ठीक नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं विच इज स्लाइटली मोर इन्वेसिव इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में आई थिंक पुराने जमाने में हम स्टेरॉयड देते थे, तो मैं आई थिंक इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्टेरॉयड इज नॉट recommended in plantar fasciitis. I would not recommend steroid
नॉट जस्ट बिकॉज कि वो चलो ठीक तो करते ही हैं, बट व्हाट इट कैन डू इज इट कैन इनफैक्ट डू a damage to the plantar fascia. It can weaken the plantar fascia, which can increase the chance of plantar fascia rupture. और अगर एक बार rupture हो गया तो उसके बाद unfortunately उसका बहुत ज्यादा कोई option या इलाज नहीं है. But what I recommend or what can be tried is a PRP injection. अब PRP क्या होता है कि आप की ही बॉडी से ब्लड निकाल के उसको हम एक ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो ग्रोथ फैक्टर्स रिच फ्लूइड निकलता है उसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं. उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम हील के अंदर डालते हैं जिससे कि वो इन्फ्लेमेशन जो है सेटल करने के अलावा वो स्टिमुलेट करती है ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू प्लांटर फेशिया की हीलिंग में. सो दैट आल्सो इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन केसेस विद प्लांटर फेशियाइटिस. अगर ये सब कुछ कर लिया है एंड उसके बाद भी ये चीज जो है प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो ठीक नहीं हो रहा और पेशेंट को पेन परसिस्ट कर रहा है, सो देन द लास्ट रिजॉर्ट इज अ सर्जरी. और सर्जरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू वेरी मच.